नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। रूस और यूक्रेन का युद्ध कब खत्म होगा किसी को नहीं पता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी कोशिशें कर ली, हताश, निराश, परेशान, फ्रस्ट्रेट सब कुछ हो चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा है। और यही वजह है कि व्हाइट हाउस से भी बाकायदा बयान जारी किए जा रहे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि ट्रंप की कोई सुन नहीं रहा है, इसीलिए वो परेशान हो गए हैं, निराश हो गए हैं। लेकिन इन सब के बीच अलग अलग बयानों से सोशल मीडिया पटा पड़ा है, मीडिया पटा पड़ा है, और इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आती है, और ये खबर है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से जुड़ी हुई। दरअसल अजीत डोभाल को 27 से 29 मई रूस के दौरे पर जाना था, लेकिन इस दौरे को रद्द कर दिया गया है। जी हां, खबर यह मिल रही है कि अजीत डोभाल 27 मई से 29 मई तक मॉस्को में जो 13वीं अंतर्राष्ट्रीय उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रतिनिधियों की बैठक होनी थी, जिसमें अजीत डोभाल हिस्सा लेने वाले थे, अब वो हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि उनकी आगामी रूस यात्रा को रद्द कर दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अजीत डोभाल फिलहाल मौसमी फ्लू से जूझ रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो जाने की हालत में नहीं है, और इसी कारण वो इस अहम वैश्विक सुरक्षा बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। बहुत सारी न्यूज एजेंसीज हैं जो इस बात को कंफर्म कर चुकी हैं, और इन्हीं न्यूज एजेंसी के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो सूत्रों के मुताबिक वर्तमान स्थिति में स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए अजीत डोभाल ने निर्णय लिया है। एनएसए डोभाल को पूर्ण विश्राम की सलाह डॉक्टर्स द्वारा दी गई है ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। जानकारी यह भी मिल रही है कि इस बार यात्रा रद्द करनी पड़ी है, लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अजीत डोभाल जल्द ही रूस के साथ रणनीतिक और सुरक्षा मामलों पर द्विपक्षीय संवाद फिर से शुरू करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। यानी उनका मानना है अभी चूंकि वो फ्लू से जूझ रहे हैं, अभी नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जल्द ही वो रूस जाएंगे ताकि वो सुरक्षा मुद्दों पर बात कर सके। आपको बताते चले, मॉस्को में जो बैठक होनी है, ये वैश्विक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर यहां पर चर्चा होगी। दुनिया भर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वरिष्ठ अधिकारी यहां पर आएंगे। ये वो मंच होगा जो इस तरीके से सजेगा। इसमें आतंकवाद को लेकर बात होगी, साइबर सुरक्षा को लेकर बात होगी, क्षेत्रीय संघर्ष को लेकर बात होगी, बहुपक्षीय रणनीतिक सहयोग जैसे मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। हर साल इस मंच को ऐसे ही सजाया जाता है, हर साल बड़े बड़े अधिकारी इस मंच पर ऐसे ही जुटते हैं, लेकिन इस बार चूंकि एनएसए अजीत डोभाल की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो मॉस्को नहीं जा पाएंगे और अपनी जो राय है वो नहीं रख पाएंगे, व्यक्तिगत रूप से इस बैठक में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। लेकिन खबर है कि भारत की तरफ से भविष्य में उच्च स्तरीय भागीदारी और सहयोग होगा, इसकी संभावनाएं फिलहाल बनी हुई हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अजीत डोभाल रूस के दौरे पर फिलहाल नहीं जा रहे हैं, जो 27 से 29 मई तक होना था। तो ये तो इस वक्त की बड़ी खबर है। अब जरा रशिया की पृष्ठभूमि को समझ लीजिए। रशिया और यूक्रेन में पिछले कई सालों से वॉर चल रहा है। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मुलाकात की थी ट्रंप से, और उस दौरान दोनों के बीच वाद विवाद हुआ था। जेलेंस्की को ट्रंप ने स्टूपिड प्रेसिडेंट तक कह दिया था, कहा था कि हम तुम्हें इक्विपमेंट्स दे रहे हैं, तुम सिर्फ इसलिए लड़ पा रहे हो। उसके बाद झगड़ा हुआ और यूक्रेन के राष्ट्रपति वहां से उठकर चले गए थे। जिस मुद्दे के लिए गए थे वो मुद्दा हो ही नहीं पाया था। Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West? If you didn't have You our invited military me. equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I Again, tell you. just say thank you. लेकिन फिर भी यूक्रेन जैसे देशों को अमेरिका से उम्मीद है कि वो युद्ध विराम करा सकते हैं। शायद इसीलिए यूक्रेन ने अमेरिका से हस्तक्षेप करने की मांग की। अमेरिका ने कहा कि पुतिन तो मेरा दोस्त है, आराम से मैं बात सेटल कर लूंगा, और फिर पुतिन को मिला दिया ट्रंप ने फोन। 2 घंटे तक इनकी बात हुई। पूछा गया कि आप युद्ध विराम क्यों नहीं कर रहे हैं, बहुत साल हो गए हैं, और दूसरी बात आप युद्ध विराम को लेकर सीरियस भी हैं या नहीं। पुतिन ने साफ साफ कह दिया कि हम अपनी शर्तों पर सीज फायर करेंगे, आप समझौता करा दो, समझौते में हम जो चीजें मांग रहे हैं ठीक है, और नहीं तो फिर सीज फायर हम अपने हिसाब से करेंगे। अब सोच के देखिए, पुतिन को ट्रंप दोस्त बता रहे थे, क्या हाल किया पुतिन ने अपने दोस्त का।
सीधे सीधे कह दिया कि भैया ये फैसला हम लेंगे, आप कौन होते हो। ठीक उसी तरीके से जैसे भारत ने ट्रंप को जवाब दिया, मतलब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हुए, सीज फायर का ऐलान हुआ, और ऐलान किसकी तरफ से हो रहा है? ट्रंप की तरफ से। ट्रंप बाकायदा लंबा चौड़ा पोस्ट लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? किसी की समझ से, सबकी समझ से बाहर है, मतलब किसी की समझ में नहीं आया। भारत की तरफ से बाकायदा कहा गया, विदेश मंत्री हो, विदेश सचिव हो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबकी तरफ से कहा गया कि मध्यस्थता कराने वाला कोई नहीं है भैया, हमारा फैसला था खुद का ही। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था, और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। लेकिन फिर भी ट्रंप अपनी जिद पर अड़े रहे। 5-6 बार उन्होंने इस बयान को रिपीट किया, लेकिन And let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of. देर आए दुरुस्त आए, बाद में जाकर उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, मुझे क्रेडिट नहीं मिल रहा है। मतलब वो मानने को तैयार हुए, लेकिन फिर वही वाली बात है, इमेज खराब ना हो जाए। सोचिए, अमेरिका जैसा देश जो कि सुपर पावर है, इतने हल्के बयान कैसे ट्रंप के हो सकते हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति को इतने हल्के में कैसे लिया जा सकता है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी कह दे कि अमेरिका का तो काम है बाकी देशों में लड़ाई करवाना और उससे कमाई खाना। अमेरिकियों का ये इतिहास है, हम 100 सालों से यही देखते आ रहे हैं। पाकिस्तान जैसा देश आपको धमकी दे रहा है, आपको चेतावनी दे रहा है, पुतिन आपकी सुन नहीं रहे हैं, बाकी भारत ने तो आपको दो टूक जवाब दे ही दिया। अमेरिका की ये जो हालत है ना, इसको देखकर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बहुत लंबे वक्त तक अमेरिका सुपर पावर बना रहेगा, कहा नहीं जा सकता जिस तरीके के हालात हैं। कुछ ऐसे भविष्यवक्ता भी हैं जो ये तक कह दे रहे हैं कि जो 50 राज्य हैं यूएसए के, वो खंड खंड हो जाएंगे। हालांकि ये बहुत आगे की बात है, इस पर अभी जाना और इस पर डिस्कस करना थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल खबर ये है कि रशिया भले ही ना सुन रहा हो अमेरिका की, लेकिन भारत के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। अजीत डोभाल को यहां पर मीटिंग के लिए जाना था, वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनको फ्लू है, और इन्हीं हेल्थ इश्यूज की वजह से इस पूरे प्रोग्राम को पोस्टपोन किया गया है। लेकिन भविष्य में सुरक्षा को लेकर और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बैठक होगी, उसमें अजीत डोभाल भी हिस्सा लेंगे, ऐसी उम्मीद है। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, जरूर बताएं।